हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि गारंटी क्या होता है एंड रिसेंटली आरबीआई के वर्किंग ग्रुप ने किस प्रकार की रिकमेंडेशंस रखी हैं स्टेट गारंटी से रिलेटेड। तो ये शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा फर्स्ट बैच ऑफ 2025 ऑलरेडी लॉन्च कर दी जा चुका है। लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। कंप्लीट मेंटरशिप बैच की डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। कंटेंट दिया जा रहा है, एससी की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर है, मेंटरशिप आपको दी जा रही है। तो डिटेल्स आपके सामने, चेकआउट कीजिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार के न्यूज़ आर्टिकल्स रिसेंटली आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखे होंगे, जहां पर आरबीआई के वर्किंग ग्रुप के बारे में बात की गई है, जिन्होंने रिसेंटली इन स्टेट गारंटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रखे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गारंटी क्या होता है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन यहाँ पर जाएं तो भैया, गारंटी एक लीगल ऑब्लिगेशन है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कि भैया कुछ पेमेंट्स उन्हें करनी पड़ेंगी और जो भी इन्वेस्टर या लेंडर है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द रिस्क बाय द बोरोवर। अब ऐसे तो समझ में थोड़ा नहीं आएगा, थोड़ा अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, बट एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे अपना बिजनेस यहाँ पर शुरू करना है, तो फॉर श्योर उनके मन में एक ही बात आएगी कि उन्हें लोन यहाँ पर चाहिए एंड उन्हें कोई ना कोई इस प्रकार का बैंकर या इन्वेस्टर यहाँ पर मिल जाएगा जो कि इस प्रकार से उन्हें लोन भी प्रोवाइड करेगा। बट कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो डर रहेगा उस पर्टिकुलर लोन प्रोवाइड करने के अंदर, वो यही रहेगा कि अगर पैसा वापस नहीं आया तो उसी केस में यहाँ पर कोई ना कोई इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए गारंटी भी लेगा। वो कहेगा कि नहीं, मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ कि अगर ये व्यक्ति वहाँ पर अपना पैसा वापस नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पर पैसा वापस करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिस्टम यहाँ पर काम करता है। तो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपका परफॉर्म करता है प्रॉमिस या फिर डिस्चार्ज करता है लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट, कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पर पैसा नहीं भर पाया वापस अपना, तो उस केस में इनसे जिन्होंने गारंटी ली थी उनके द्वारा यहाँ पर भरा जाएगा। तो अब यहाँ पर समझ लो कि ये जो गारंटी देने वाले हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं एंड ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वहाँ पर एंटरप्राइजेज आती हैं जिन्हें लोन्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट उनके बिहाफ पे गारंटी देता है कि अगर इन्होंने लोन वापस नहीं किया तो मैं इस प्रकार से आपको लोन यहाँ वापस कर दूंगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या क्या नाम जुड़ जाएंगे इनके साथ कि भैया जो लोन दे रहा है वो क्रेडिटर है, जो लोन ले रहा है वो डेटर है, और जो यहाँ पर गारंटी प्रोवाइड कर रहा है वो यहाँ श्योरिटी कहलाएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, अब समझते हैं कि पर्पस क्या रहता है गारंटी का। तो बेसिकली स्टेट लेवल पे अगर हम समझे तो तीन सिनेरियोज हैं जिसके लिए गारंटीज यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। पहला क्या है कि कंसेशनल लोन्स यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो राज्य सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उन्हें यहाँ पर मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका कोई डिस्कॉम हो गया, उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, उधार चाहिए, तो वो जाके मार्केट से लेंगे, जिसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसका वो डिस्कॉम है वो यहाँ पर गारंटी भरेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एनहांस करनी है, क्योंकि बिना लोन या बिना इन्वेस्टमेंट के तो मुश्किल है इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रन करना। तो उस केस में ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके सोशल और इकोनॉमिक गोइंग्स हो सकते हैं उन्हें एनहांस करने के लिए यहाँ पर आपकी गारंटी लेनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्प करना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए कि उन्हें फंडिंग का यहाँ पर एक्सेस मिल सके। राइट, तो इसी वजह से हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट्स जब भी इस प्रकार की गारंटीज उन्हें इशू करनी पड़ती है, सैंक्शन करनी पड़ती है, तो वो डेफिनेटली करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जैसे कि आपकी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होगी, अर्बन लोकल बॉडीज होगी। राइट, बट कहीं ना कहीं जब वो गारंटीज इशू की जाती हैं तो इनिशियली ना हार्मलेस लगती हैं कि यार गारंटी ही तो दे रहे हैं, कौन सा भी पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, बट डाउन द लाइन जब स्टेट के लिए ऑलरेडी एक टफ टाइम चल रहा हो पर वहाँ पर इस प्रकार का डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो उस वजह से एक सब्सटैंशियल फिस्कल रिस्क ये पोजेस करते हैं कि भैया अगर ये गारंटी एग्जीक्यूट करनी पड़ गई तो समय पे ये पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो गारंटीज हैं अनएक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज यहाँ पर जनरेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, और उनके जो डेट लेवल्स हैं
उन्हें भी यहाँ बढ़ा सकती है। तो इसी पर्टिकुलर थ्रेट की वजह से, जो कि यहाँ पर रिकग्नाइज किया गया इस वर्किंग ग्रुप के द्वारा कि भाई ये कभी ना कभी समस्या क्रिएट कर सकती है, तो वहाँ पर वर्किंग ग्रुप ने कुछ रिकमेंडेशंस भी रखी। तो वर्किंग ग्रुप की बात करें तो जनवरी 16 को इस वर्किंग ग्रुप द्वारा जो रिकमेंडेशन रखी गई वो सामने लाएगी। ठीक है, इसका कंस्टिट्यूशन किया गया था जुलाई 2022 में। अगर आपको पता है कि इस वर्किंग ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। लेटर ऑन ग्रुप की जो रिपोर्ट्स थी उनमें नोट किया गया था कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन वाइडली यूज्ड, वो इसीलिए क्योंकि जब गारंटी इशू करनी है तो उसके साथ कोई पैसा इशू नहीं करना है। ठीक, कोई अपफ्रंट पेमेंट यहाँ पर नहीं की जा रही, जिसकी वजह से गारंटीज़ का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। बट रिपोर्ट ने ये भी कहा कि गारंटी कैन बी ट्रिगर्ड बाय सर्टेन इवेंट्स, एंड जिसकी वजह से कैश आउटफ्लोज क्रिएट हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के जो फाइनेंशियल रिस्क हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो वहीं इनके द्वारा रिकमेंडेशंस रखी गई कि पहली बात, जो गारंटी की डेफिनेशन है उसे थोड़ा रीडिफाइन किया जाए, रिस्क कैटेगराइजेशन यहाँ पर की जाए। तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम यहाँ पर इजीली गो थ्रू करते हैं। तो पहली बात इन्होंने रखी कि भैया जो गारंटी है उसकी डेफिनेशन को ब्रॉडर सेंस में देखो, कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है रिगार्डलेस ऑफ द नेम जिसमें स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि उसे शायद बाद में पे करना पड़ सकता है, वो आपका गारंटी यहाँ पर कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या रखा कि फ्यूचर पोटेंशियल रिस्क पर भी फोकस रखना पड़ेगा, कि यहाँ पर ये जो गारंटीज हैं इन्हें एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटीज आपको ट्रीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके के कैश आउटफ्लोज आपके लिए जनरेट कर सकता है। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस के केस में क्या बोला गया कि गारंटीज शुड नॉट क्रिएट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लाइबिलिटी फॉर द स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट बोला गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर गारंटीज इशू की जाएंगी। मतलब जो गारंटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट या फिर नॉर्मल इंटरेस्ट तक ही लिमिटेड रहेंगी, उसके बियॉन्ड पेमेंट नहीं करनी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बोला है कि अगर आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसके लिए आप लोन ले रहे हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 80 करोड़ की ही गारंटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के लिए आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी है। उसके अलावा बोला गया कि जो आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बिहाफ पे भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ स्टेट गारंटीज को बोला गया दैट शुड नॉट बी यूज टू ऑब्टेन फाइनेंस थ्रू स्टेट ओन्ड एंटिटीज, कि उस केस में यहाँ पर यूज़ नहीं की जानी चाहिए। राइट, तो ये बेसिक से पॉइंट रखेगा कि किस प्रकार से ये जो गारंटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। रिस्क की बात करें, फ़ी की बात करें तो उसकी भी बात यहाँ पर रखी गई थी। पहली बात कि जो भी गारंटी आप इशू कर रहे हैं उसमें रिस्क अटैच कर दीजिए, हाई मीडियम लो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी पर्टिकुलर एंटिटी के बिहाफ पे गारंटी दी जा रही है तो उसके पास डिफ़ॉल्ट को भी कंसिडर कीजिए और उस हिसाब से वहाँ पर उसका रिस्क अटैच कीजिए। फिर बोला गया कि कितनी गारंटीज इशू की जा सकती हैं, कि एक साल में कितनी नई गारंटीज हैं, कि लिमिटेड एडिशनल गारंटीज पर ईयर अप टू 5% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर 0.5% ऑफ द जीएसटी। इनमें से जो भी कम रहेगा सिर्फ उतनी ही एडिशनल गारंटीज एक साल में एक स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पर इशू करनी चाहिए। उसके अलावा बोला गया कि 2.5% फ़ी तो मिनिमम यहाँ पर चार्ज करनी ज़रूरी ही है, एंड उसके बेसिस पर प्रीमियम आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अगर वो रिस्की नेचर की गारंटी वहाँ पर देखने को मिल रही है, बिकॉज आपने वहाँ पर उसकी रिस्क असेसमेंट हाई पे किया है क्योंकि पहले उन्होंने कभी डिफ़ॉल्ट किया था। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट यहाँ पर रखा गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट के एंड पर उनके फाइनेंसेस मेंटेन रहें। ठीक है, उसके अलावा लास्ट पॉइंट यहाँ पर है कि भैया कुछ ना कुछ आपको डिस्क्लोजर्स भी करने हैं और अपनी कमिटमेंट्स को भी यहाँ पर ऑनर करना है। तो इसमें बैंक्स और एनबीएफसीज के केस में बात रखेगी कि डिस्क्लोज कीजिए लोन्स जो भी आपके द्वारा स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ ने लिए हैं और उन पर गारंटीज की बैकिंग है। ठीक है, किंतु यहाँ पर बोला गया कि एनबीएफसीज और जो बैंक्स हैं जो कि इस प्रकार के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो भैया अगर आपने ऐसा कोई लोन स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को दिया है और उसके बिहाफ पे आपको गारंटी वहाँ पर दी गई है तो आप उसका डेटा सामने लेके आइए। उसके अलावा बोला गया कि स्टेट लेवल यूनिट यहाँ पर ट्रैक करेगी सभी इशूड गारंटीज़ को ताकि बेटर मॉनिटरिंग हो सके, डेटा मैनेजमेंट की जा सके। फिर यहाँ पर बोला गया कि गारंटीज इशू करने से पहले प्लीज़ एग्जिस्टिंग डिफ़ॉल्ट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये चीज़ कही गई, एंड उसी प्रकार से अपनी रेपुटेशनल और लीगल रिस्क को आप यहाँ पर अवॉइड कीजिए। उसके अलावा इन्होंने बोला कि भैया प्रॉम्प्टली ऑनर कीजिए जो भी आपकी एग्जिस्टिंग गारंटीज़ हैं ताकि थोड़ा सा ट्रस्ट बना रहे एंड फ्यूचर बोरिंग यहाँ पर होती रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर रखा गया कि यहाँ पर स्टेट किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द फंड विच इज़ यूज टू पे बैक गारंटीज,
उसके बेसिस पर भी वर्किंग ग्रुप इवैल्यूएशन करेगा कि किस स्टेट का कितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पैरामीटर है कि वो गारंटीज इशू कर सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है गारंटी रिडेम्पशन फंड के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ये पहले भी डिस्कस हुआ है कि किस तरीके का फंड है एंड क्या इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता था, कि इस प्रकार से आरबीआई द्वारा कुछ नए वर्किंग ग्रुप द्वारा कुछ रिकमेंडेशन रखी गई हैं स्टेट गारंटीज़ के लिए, एंड गारंटीज़ क्या चीज़ हैं वो हमने यहाँ पर सीखा। तो आई होप कुछ वैल्यू एडिशन आपका यहाँ पर आज हुआ हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।